हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क पर रियल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो फ्रेंड्स, टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर ये रहा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A can do as much as work in 4 days। यानी A है जो कितना काम कर रहा है, 4 दिन में उतना काम कर रहा है, उतना ही काम as B can do in 5 days। यानी B है, A है जो 4 दिन में उतना ही काम कर रहा है जितना B है 5 दिन में काम करता है। And B can do as much work in 6 days as C in 7 days। और B जितना काम 6 दिन में करता है उतना काम C है जो 7 दिन में करता है। In what time will C do a piece of work which A can do in a week? तो पूछ रहा है कि C कितने दिनों में वो काम कर पाएगा जितना A है जो एक सप्ताह में कर पाएगा। तो क्या बोल रहा है? C कितने दिनों में वो काम कर पाएगा जितना A एक सप्ताह में काम कर पाएगा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले A के बारे में क्या बोल रहा है? A है जो 4 दिन में उतना ही काम करता है जितना B 5 दिन में, जितना B 5 दिन में। यानी A into 4 इक्वल टू B into 5। A क्या हो गया? एफिशिएंसी हो गया A का, और कितना दिन ले रहा है? 4 दिन ले रहा है। B का एफिशिएंसी B हो गया और कितना दिन ले रहा है? 5 दिन। यानी वर्क है जो हमारा सेम हो गया। इससे क्या होगा? हमारा बराबर कर दिया क्योंकि वर्क सेम है। इससे क्या आएगा हमारा? तो A कितना आ गया? 5 आ गया और B कितना आ गया? 4 आ गया। यानी A is to B कितना आ गया? 5 is to 4। ये हमारा क्या हो गया? एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। फिर दूसरा पर क्या बोल रहा है दूसरे कंडीशन में कि B can do as much as work in 6 days as C in 7 days। और B कितना वर्क ले रहा है? तो B कितना ले रहा है? तो B 6 दिन में उतना ही काम कर पाता है। B 6 दिन में उतना ही काम कर पाता है जितना C है जो 7 दिन में। कितना? C है जो 7 दिन में। यानी B is to C कितना आ गया हमारा? तो B हमारा 7 आ गया और C कितना आ गया? C हमारा 6 आ गया। ये क्या हो गया? एफिशिएंसी आ गया। तो हम लोग अब वैल्यू को रख देते हैं। तो A और B कितना आ गया? 5:4 आ गया। और B और C का कितना आ गया? तो 7:6 आ गया। कितना आ गया? तो 7:6 आ गया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि B यहाँ 4 है और B यहाँ 7 है, लेकिन B तो एक ही है। तो B का एफिशिएंसी हम लोग समाप्त करेंगे, यानी 4 और 7 का एलसीएम लेंगे। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी 4 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए? तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 7। और 7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाए? तो 4, तो इंटू 4। हम लोग अब कर देते हैं। कितना आ गया? 35 रेशियो 28, फिर 28 रेशियो 24। हमारा कितना आ गया? A is to B is to C कितना आ गया हमारा? तो A is to B is to C हमारा आ गया 35 रेशियो 28 रेशियो 24। 28 यहाँ भी B आ गया और 28 यहाँ भी B आ गया। यानी B कितना हो गया? 28 हो गया हमारा, बैलेंस हो गया। और C कितना हो गया? 24 हो गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक बोल रहा है कि A एक सप्ताह में जितना काम करेगा उतना A एक सप्ताह में जितना काम करेगा उतना ही काम C कितने दिन में करेगा। यानी A क्या हो? क्या निकल गया? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या बोलते हैं हम लोग? कार्य क्षमता बोलते हैं। 1 डेज वर्क, यानी एक दिन में A कितना काम कर रहा है? 35 काम कर रहा है। B एक दिन में 28 काम कर रहा है और C एक दिन में 24 काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि C कितना काम करेगा जितना A है जो एक सप्ताह में काम करे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि A एक दिन में 35 काम कर रहा है, तो एक सप्ताह में कितना काम करेगा? तो 35 into 7। एक कितना काम करेगा एक सप्ताह में? तो एक दिन में 35 काम कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 35 into 7 यानी 5 35 5 3 7 21 24 यानी 245। कितना वर्क हो गया? 245 वर्क। यानी A है जो एक सप्ताह में 245 वर्क करेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि C इसी वर्क को कितना दिन पूरा करेगा, यानी C का डेज पता करना है। C का डेज पता करना है। तो डेज कैसे पता करता है? टोटल वर्क कितना आ गया? 245। क्योंकि A है जो एक सप्ताह में
7 दिन में कितना 245 वर्क कर रहा है, इसी वर्क को कौन कर रहा है, सी कर रहा है, यानी टोटल वर्क कितना होगा 245 हो गया और डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, तो सी का एफिशिएंसी कितना है 24 है, उसे डिवाइड कर देंगे 24 से, हमारा कितना आंसर आ गया, तो हमारा आंसर 24 है, तो 10 तो 40 हो गया 5, यानी 10 होल 5 बाय 24 डे कौन लेगा, सी लेगा, कितना काम करने के लिए 245 वर्क करने के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स एक और रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले ए के बारे में दिया हुआ है, ए 4 दिन में उतना ही काम करता है जितना बी है जो 5 दिन में काम करता है। हमने क्या किया, a × 4 = b × 5, तो a और b का कितना आ गया, एफिशिएंसी आ गया, कार्यक्षमता, तो कितना हो गया 5:4 हो गया। फिर दिया हुआ कंडीशन कि b 7 दिन में b 6 दिन में उतना ही काम करता है जितना c 7 दिन में, तो इससे भी आ गया b का एफिशिएंसी कितना है 7 आ गया, c का 6 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक जगह b 4 एफिशिएंसी है और एक जगह b 7 एफिशिएंसी है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यानी 7 और 4 का एलसीएम ले लिए तो कितना आएगा 28 आएगा, यानी 4 को हमको 28 बनाना होगा और 7 को भी 28 बनाना होगा। तो 4 को 28 कैसे बनाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई करके, तो 35 और 28 आ गया, और 7 को कैसे करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 24 आ गया। तो हम लोग a × b × c का एफिशिएंसी आ गया, कितना आ गया 35, 28, 24 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि a एक सप्ताह में उतना ही काम करेगा, ए एक सप्ताह में जितना काम करता है उतना सी कितना दिन में काम करेगा। तो ए एफिशिएंसी में क्या होता है 1 डेज वर्क, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए है जो एक दिन में 35 काम कर रहा है, तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन होता है, तो 35 × 7 कितना वर्क हो गया 245 वर्क हो गया। इसी वर्क को सी कितना दिन में करेगा ये पूछ रहा है, यानी 245 वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, तो हमारा क्या आ जाएगा डेज आ जाएगा, यानी 10 होल 5 बाय 24 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो ऐसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। तो बोल रहा है A, B and C can do a piece of work in 20, 24 and 30 days respectively, यानी अकेले अकेले A 20 दिन ले रहा है, B 24 दिन ले रहा है और C कितना दिन 30 दिन ले रहा है। All three of them begin the work, सभी लोग एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं। बट B left 3 days before completion of the work, लेकिन B है जो 3 दिन पहले काम को छोड़कर चल जाता है। In how many days was the work completed, तो काम कितना दिन में पूरा होता है ये हमें निकालना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो A के बारे में क्या बोल रहा है कि A है जो अकेला 20 दिन ले रहा है, B 24 दिन ले रहा है और C 30 दिन ले रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। 20, 24, 30 का एलसीएम कितना होता है हमारा, तो 120, यानी टोटल वर्क कितना हमारा आ गया 120 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, कार्यक्षमता। एफिशिएंसी क्या होता है, तो एक दिन में जितना काम किया जाता है वो हमारा एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता होता है। तो 120 डिवाइड बाय 20 यानी 6 दिन, 6 यानी 6 काम करेगा। ए है जो एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है। 120 डिवाइड बाय 24 5, तो बी है जो एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है। और सी के 120 डिवाइड बाय 30 यानी 4, सी कितना काम कर रहा है एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 6 आ गया, बी का 5 आ गया, सी का 4 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम के समाप्त होने के बी है 3 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। क्या होता है, बी है जो 3 दिन पहले ही काम को समाप्त होने के 3 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन हमारा आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट में है। किस पे है, तो आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट पे। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि एक जगह बिफोर शब्द का प्रयोग हुआ है और काम लीव हो रहा है यानी छोड़ रहा है। तो आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बिफोर है, तो हम लोग सिर्फ बिफोर कंसेप्ट ही अप्लाई करेंगे। यानी बिफोर कंसेप्ट क्या होता है, वर्ड को हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। बिफोर कंसेप्ट में ये होता है कि वर्ड को हम लोग प्लस कर देंगे और बस यही। बिफोर कंसेप्ट में क्या होता है, वर्ड को प्लस कर देंगे। क्या हम बोलना चाह रहे हैं, अब सॉल्यूशन के माध्यम से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क लिख देंगे। तो 120 हो गया हमारा टोटल वर्क। बिफोर मींस प्लस, ठीक है प्लस। ये कब अप्लाई होगा, जब लीव कर रहा हो कोई आदमी और क्वेश्चन में दिया रहे कि टोटल कितने दिन में काम हमारा पूरा हो जाएगा, तब हम लोग ये ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे आफ्टर बिफोर कंसेप्ट वाला। यहाँ पर देखते हैं कि बिफोर में सिर्फ दिया हुआ है कि बी के साथ बी है जो 3 दिन पहले काम को छोड़ के चल जाता है, यानी बिफोर किसके साथ लगा है, तो बी के साथ लगा है।
बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है और बी कितना दिन पहले छोड़ता है 3 दिन पहले, यानी 3 में बी कितना काम कर चुका करेगा तो 3 into 5 बस आपका आंसर आ गया 120 प्लस 3 into 5 कर दिए। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना है, सबका जो हमारा एफिशिएंसी है सबका ऐड करके जोड़कर यहाँ डिवाइड कर देना है। तो 6 5 11 11 15 यानी 15, तो कितना हो जाएगा 135 प्लस में 15, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 9 डेज हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया तो 9 दिन, यानी तीनों मिलकर 9 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तब जब बी है जो 3 दिन पहले काम को छोड़कर चल जाता है तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार और हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो दिया हुआ है ए 20 दिन, बी 24 दिन, सी 30 दिन, तो हम लोग क्या करें टोटल वर्क लिए 120 और एफिशिएंसी निकालिए 6 5 4 यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट, तो आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट क्या है हमारा, आफ्टर जिसके साथ लगा रहेगा उसका वर्क माइनस करेंगे और बिफोर जिसके साथ लगा रहेगा उसका वर्क प्लस करेंगे। तो बी के साथ बिफोर लगा हुआ है यानी 120 टोटल वर्क उसमें प्लस करना, क्योंकि बी के साथ बिफोर लगा हुआ है तो कितना दिन 3 डेज बिफोर, यानी वर्क कितना हो जाएगा एक दिन में 5 काम हो रहा है, 3 दिन कितना काम होगा 15, 3 into 5, तो हम लोग क्या किए प्लस कर दिए वर्क को और डिवाइड बाई। अब क्या करना है बिफोर जिसके साथ लगा होगा उसका भी हम लोग एफिशिएंसी लेंगे, यानी बिफोर तो जिसके साथ लगा है इसका तो लेंगे और जिसके साथ बिफोर नहीं लगा होगा उसका भी लेंगे, यानी 6 5 11 15 हो गया। तो 135 बाई 15 कितना हमारा आंसर आ गया 9 डेज हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड अगर आफ्टर जिसके साथ लगा रहता है उसमें क्या करते हैं हम लोग आफ्टर लगा रहता है तो माइनस कर देते हैं, लेकिन इसमें एक क्या है कि हम लोग एफिशिएंसी हम लोग नहीं ऐड करेंगे। इसका अगर बी के साथ आफ्टर लगा रहता तो हम लोग माइनस करते और जो एफिशिएंसी है 5 इसको हम लोग ऐड नहीं करते, कितना एफिशिएंसी हो जाता तो 6 और 4 10 हो जाता। यही सीखना था इसमें आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट में। तो लोग फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, यानी तीनों मिलकर ए बी और सी कितना दिन लेते हैं काम करने के लिए 6 दिन। इफ ए कैन वर्क ट्विस फास्टर देन बी, ए है जो बी से दुगना, ट्विस फास्टर है दुगना किससे बी से, एंड थ्राइस फास्टर देन सी, और सी से तिगुना फास्टर है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ डेज सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इज, सी के बारे में पूछ रहा है कि सी कितने दिनों में इस काम को पूरा कर पाएगा। तो सबसे पहले ए बी और सी के बारे में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी 6 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और फिर दिया हुआ है ए और बी का रेशियो दिया हुआ है कितना, तो ए और बी क्या दिया हुआ है कि ए कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी, बी से दुगना है और सी से कितना है, सी से थ्राइस यानी तिगुना है, सी से कितना है तिगुना है और बी से दुगना है। यानी अगर हम दो को सी को 2 मान रहे हैं तो तिगुना कितना हो जाएगा, तिगुना कितना 6 हो जाएगा, और बी से दुगना है तो बी से कितना दुगना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 6 3 2 ये हमारा क्या हो गया रेशियो हो गया एफिशिएंसी का। फिर से एक बार समझते हैं क्या हमें करना है। तो हमें ऐसा अंक सोचना है क्योंकि ए के बारे में बोल रहा है कि सी से तिगुना है, ए किससे सी से तिगुना है, यानी ऐसा नंबर हम सोचेंगे कि सी से तिगुना है। हम यहाँ 1 यहाँ रखते ए और सी, अगर यहाँ 1 रखते तो कितना तिगुना है, ठीक है। और फिर बोल रहा है ए और बी के बारे में कि ए है जो दुगना है किससे बी से। हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि ए 3 है, ए यहाँ 2 है, हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। लेकिन हम लोग डायरेक्ट कर दिए, कैसे दिमाग से सोच कर नंबर से हम लोग खेल के, कैसे ए और सी के बारे में बोल रहा है कि सी से तिगुना है, यानी सी से कितना है हम 2 रख दिए, 2 से कितना हो गया 6 हो गया, और ए है जो बी से दुगना है तो 3 बी को रख दिए तो दुगना हो गया। तो हम लोग सोचे क्या ऐसा नंबर हम लोग पुट करें कि हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो हम लोग सी को 2 रख दिए, ए कितना हो गया दुगना 6 हो गया, फिर बी कितना हो गया तो ए है जो बी से दुगना है यानी बी कितना है 3 हो जाएगा। तो
तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हम यहाँ ये 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 हो जाता है। यानी इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6 4 3, कितना आ गया हमारा 6 आ गया, 6 2 3, 6 2 3 कितना हो गया हमारा 6 2 3 आ गया। ए का कितना आ गया 6 आ गया, बी का कितना आ गया, तो बी का आ गया 3 आ गया, और सी का कितना आ गया 2 आ गया। तो ऐसे भी 6 2 3 आ गया, और हम लोग डायरेक्ट कैसे किए 6 3 2, कितना आ गया हमारा 6 2 3, ए का 6 सी का 2 और बी का 3, ए का 6 सी का 2 और बी का 3 आ गया। डायरेक्ट हम लोग कैसे कर लिए दिमाग से नंबर से खेलकर, ए सी को 2 रखे तो ए कितना होगा दुगना 6 हो गया, और बी है जो दुगना है, बी है जो कितना है ए है जो बी से दुगना है, यानी बी कितना रखेंगे 3 रखेंगे तब तो 6 होगा, दुगना हो गया, और सी से भी दुगना कितना है ए है तो 6 हो गया। तो हम लोग माइंड से नंबर को सोचे और डायरेक्ट पुट कर दिए, तो 6 3 2 हमारा क्या आ गया हमारा, तो एफिशिएंसी हो गया, 1 डेज वर्क हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो टोटल एफिशिएंसी इनटू डेज, टोटल डेज किसका दिया हुआ है, तो तीनों का दिया हुआ है, यानी 6 दिन दिया हुआ है, इनटू टोटल एफिशिएंसी किसका लेंगे, तब तीनों मिलकर डेज दिया हुआ है तो तीनों का एफिशिएंसी लेंगे, यानी 6 3 9 9 3 11, यानी कितना हो गया 66, कितना हो गया 66 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सी अकेला कितने दिनों में इस काम को पूरा करेगा। सी का डेज कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है 66 है, 66 डिवाइड बाय एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 66/2 कितना हमारा आंसर आ गया 33 डेज हमारा आंसर है। कितना दिन आ गया हमारा आंसर, तो 33 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फिर जब भी इस तरह क्वेश्चन पुट देखें तो इस तरह ही सॉल्व करें। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं इस सेशन का। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है, ए 2 डेज वर्क इज इक्वल टू बी 3 डेज वर्क, यानी ए का 2 दिन का काम है वो बराबर है किसका, बी के 3 दिन का। इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज देन टू कंप्लीट द वर्क बी विल टेक, यदि ए है जो काम को 8 दिन में कर पाता है तो बी इसी काम को कितना दिन में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ए का 2 दिन का काम बी के कितने दिन काम के बराबर है, तो बी के 3 दिन काम के बराबर है। जब भी ऐसा दिया रहा है तो हम क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे, क्योंकि वर्क तो सेम ही है। तो ए क्या हो गया एफिशिएंसी हो गया और 2 डेज हो गया, एंड एफिशिएंसी इनटू डेज कितना हो गया वर्क हो गया, एफिशिएंसी इनटू डेज कितना वर्क हो गया, दोनों वर्क बराबर है। इससे क्या आ गया हमारा, तो ए और बी का हमारा एफिशिएंसी का कार्यक्षमता का रेशियो आ जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 3:2 हमारा क्या आ गया एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:2। ए कितना है 3 है, बी 2 है, यानी ए 1 में 3 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 2 काम कर रहा है बस। और क्या करेंगे हम लोग, तो दिया हुआ है ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, ए कितना दिन ले रहा है अकेला काम करने में, तो 8 दिन ले रहा है, 8 डेज ले रहा है। हम लोग इससे क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो टोटल डेज इनटू टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल डेज किसका दिया हुआ है, टोटल डेज हमारा ए का दिया हुआ है, तो 8 इनटू एफिशिएंसी, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, कार्यक्षमता कितना है ए का, तो 3 है, तो 8 into 3 कितना हो गया 24 हो गया, यानी टोटल वर्क कितना हमारा आ गया 24 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसी वर्क को बी कितना दिन में करेगा, यानी बी का क्या चाहिए डेज चाहिए। डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना अभी आया हमारा 24 आया, 24 डिवाइड बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना है हमारा, तो बी का एफिशिएंसी 2 है, यानी डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हमारा आंसर आ गया 12 डेज, यानी बी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो 12 दिन में पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये काफी इजी क्वेश्चन था। तो हम लोग इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है। A can do, हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है
A can do 3 times the work done by B in 1 day. A कितना काम कर रहा है? तो तिगुना काम कर रहा है वर्क डन बाय B in 1 day. A जो तिगुना काम करता है B से एक दिन में, यानी एक दिन में कहने का क्या है, इफिशिएंसी दिया हुआ है। तो A रेशियो B क्या दिया हुआ है? A है जो तिगुना काम करता है B से, यानी 3:1 क्या होगा, इफिशिएंसी होगा। ठीक है, They together finish 2/5 of the work in 9 days. यानी A और B दोनों मिलकर 2/5 काम करते हैं कितना दिन में? 9 दिन में। 9 दिन में। The number of days by which B can do the work alone are. तो पूछ रहा है कि B इसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। क्या निकालना है? B इसी काम को कितना दिन में करेगा, ये निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। A और B 2/5 काम 9 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितना दिन करेंगे, ये निकाल लेते हैं। तो A और B पूरा काम कितना दिन करेंगे, तो 5 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी 45/2। 45/2 डेज में A और B पूरा काम कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो टोटल वर्क हम लोग टोटल डेज इनटू एफिशिएंसी, तो टोटल हमारा वर्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना होगा हमारा, तो टोटल डेज कितना है हमारा, A और B पूरा काम कितना दिन करते हैं, तो 45/2 दिन में करते हैं, 45/2 डेज में, यानी 45/2 हो गया इनटू टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कितना है, तो 3:1। तो A और B का कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल डेज। टोटल डेज किसका दिया हुआ है, A और B का निकाल लिए हैं कि दोनों मिलकर 45/2 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, टोटल पूरा काम। तो 45/2 हो गया इनटू टोटल एफिशिएंसी। तो A एक दिन में 3 काम कर रहा है, B एक दिन में 1 काम कर रहा है। टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 + 1 4। तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हमारा आ गया, 90, यानी टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 90 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि B इसी काम को कितना दिन में करेगा, यानी B का डेज पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 90 है, 90 डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हमारा कितना होगा, तो B का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो 90/1। तो हमारा कितना आंसर आएगा, 90 डेज हमारा आंसर हो गया। कितना हमारा आंसर हो गया, तो 90 दिन हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 90 दिन हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन तो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि हमारा सेशन आपको बहुत पसंद पड़ा हो। अगर सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ्स से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।